स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारतीयों की फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा खतरे में है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि गेहूं और चावल जैसी बेसिक जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए भी आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़े। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के 718 डिस्ट्रिक्ट्स में से 410 डिस्ट्रिक्ट्स इस टाइम पर एक ड्रॉट लाइक कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा भारत इस टाइम सूखे की चपेट में है। इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में ये फैक्ट तो आप जानते ही होंगे कि दरअसल हम बारिश के पानी पर ज्यादा निर्भर करते हैं इरिगेशन के लिए। और अगर पिछले 2 सालों में मॉनसून के डाटा को उठाकर देखा जाए तो भारत में इनफ रेन नहीं देखने को मिली है। 2021 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेडिक्ट किया गया था कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश अगर नॉर्मल हुई थी तो अधिकतर हिस्सों में बारिश की कमी देखी गई थी, जिसकी वजह से मैक्सिमम किसानों की जो फसल थी वो लॉस हुई थी। और यहाँ पर ये उम्मीद बची थी कि 2021 में लेट सितंबर और अक्टूबर में शायद हैवी रेनफॉल रहेगा। मॉनसून का बेसिकली जो रिटर्न था वो डिले हो गया था, तो ये माना गया था कि शायद इस वक्त बारिश अच्छी मिल जाएगी, सॉइल के अंदर मॉइस्चर रहेगा, खरीफ की फसल का भले एक लॉस देखा गया हो, राबी की फसल के लिए जमीन बेहतर तैयार हो जाएगी। अक्टूबर नवंबर में भारत में जो है खरीफ की फसल की कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है और इसके बाद खेत को तैयार किया जाता है राबी की फसल के लिए। 2022 में इनिशियली बहुत ज्यादा हैवी रेन हुई और ये रेन उस वक्त हुई थी जब बेसिकली राबी की फसल को तैयार किया जा रहा था। इसके बाद बहुत ज्यादा कोल्ड वेव आपको पूरे नॉर्थ इंडिया पे देखने के लिए मिले थे 2022 के इनिशियल मंथ्स में। इसकी वजह से जो राबी की स्टैंडिंग क्रॉप थी वो डैमेज हो गई थी, तो पिछले साल का खरीफ का सीजन भी ऑफ रहा और 2022 का राबी का सीजन भी ऑफ रहा था। फिर 2022 की बात करें तो अप्रैल और मई में वाइड स्प्रेड हीट वेव पूरे भारत में थे। इसकी वजह से सॉइल के अंदर मॉइस्चर कम हो गया था और इसकी वजह से क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी कम हुई थी। 2022 का साल सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी फूड सिक्योरिटी का चैलेंज लेकर आया था। आपको याद होगा कि रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से एक फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पूरे इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया था। 2022 का भी अगर आप देखेंगे एंड जो था वहां पर भी आपको सितंबर और अक्टूबर में एक हैवी रेनफॉल देखने को मिला था, यानी कि बारिश तब नहीं हो रही है जब फसल को ग्रो करने के टाइम पर जरूरत है, बल्कि जब एक स्टैंडिंग क्रॉप खेत में खड़ी हुई है, जब उसको हार्वेस्ट करने का टाइम आ चुका है, तब भारी बारिश होती है और उसकी वजह से फसल तबाह हो जाती है। 2022 का भी यही हाल रहा। अब 2023 की बात करते हैं। 2023 की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पश्चिमी विक्षोभ थे यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे वो आपको बहुत लंबे समय तक एक्सटेंड होते हुए दिखाई देते हैं। मार्च, अप्रैल और यहाँ तक कि मई में भी बारिश देखी गई थी और इस बारिश की वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के किसानों की खेती में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है 2023 के मॉनसून सीजन की, यानी कि फिर से हमारा एक खरीफ का जो है एस्टीमेट गवर्नमेंट ने लगाया था। अब अगस्त का पूरा महीना ड्राई निकल गया है और बारिश फिर से सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के इनिशियल डेज में देखने को मिल रही है, जो कि खरीफ के हार्वेस्टिंग के लिए फिर से ठीक नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी वजह से जो खरीफ की फसल में एक डिले देखा गया है तो राबी की फसल के लिए खेतों को प्रिपेयर करने के लिए भी टाइम कम है। जब राबी की फसल को आप बेसिकली कल्टीवेट लेट करेंगे तो जब फरवरी और मार्च में अचानक से गर्मी आ जाती है, उसकी वजह से जो वीट है वो स्टंट उसकी ग्रोथ होती है, यानी कि वीट की ना तो क्वालिटी अच्छी होती है, ना ही उसका जो है न्यूट्रिशियस लेवल अच्छा होता है, ना ही प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है। अगर आप इस पूरी कहानी का सार समझे हैं तो आपको ये पता चला होगा कि पिछले 2-2.5 सालों से भारत के अंदर जो खरीफ और राबी का एक एस्टीमेट हम लगाते हैं, शायद हम उतने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाते। और अब इस रिपोर्ट का आना कि 50% भारत के अंदर सॉइल मॉइस्चर इतना ज़्यादा कम है कि कुछ स्टेट सीवियर ड्रॉट से और कुछ स्टेट माइल्ड ड्रॉट की कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
आइए आज के वीडियो में एक एनालिसिस करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसका क्या सॉल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, और क्या सॉल्यूशन आप एक किसान के रूप में अपना सकते हैं, और बेसिकली इसका इंडियन इकोनॉमी पर, हमारी फूड सिक्योरिटी पर और गवर्नमेंट के जो वेलफेयर इनिशिएटिव्स हैं उन पर क्या असर देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची, स्टडी आईक्यू पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूं। स्टडी आईक्यू आपके लिए बहुत ही पर्सनलाइज प्लान लेकर आया है। हमारे 3 प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यहाँ पर तीनों की वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली हमने इनको कैटेगराइज किया है और तीनों की फीस है। आप अपनी सुविधा के अनुसार, आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या फिर आप फाइनल ईयर में हैं या फिर आपका जो एग्जाम देने का टारगेट है वो 2026 में है, उसके अकॉर्डिंगली आप इन प्रोग्राम्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। जितना पहले आप प्रोग्राम ज्वाइन करेंगे उतनी शानदार, उतनी बेहतर तरीके से आपकी तैयारी यहाँ पर हो पाएगी। ये बेसिक टू एडवांस का जो है पूरा का पूरा आपका सिलेबस कवर करेगा और ये प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, यानी कि आपके प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। इन तीनों ही प्लान पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप यूज कर सकते हैं फैकल्टी कोड प्राची लाइव। इसके अलावा यदि आप हमारे एनसीईआरटी के कॉम्बो को खरीदना चाहते हैं, कोई और बुक परचेज करना चाहते हैं, उस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्राची लाइव फैकल्टी कोड को यूज कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। सिर्फ देखिए, जो बेसिकली मैंने आपको एक डाटा भी बताया है जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, उसके अलावा जो यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है उनका भी ये कहना है कि भारत के अंदर जो राइस का प्रोडक्शन है वो लगभग 2% कम देखने को मिलेगा। रीजन, अगस्त का सूखा होना। यहाँ पे आप देख पाओगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक थर्ड एडवांस एस्टिमेट था कि भाई राइस का एक जो टोटल प्रोडक्शन देखा जाएगा, यानी कि आप मिला लीजिए जो आपकी खरीफ का राइस होता है, कुछ लोग जो राबी के सीजन में भी राइस को ग्रो करते हैं, और जो समर वाली वैरायटीज होती है राइस की, अगर इसको टोटल मिला के देखें तो गवर्नमेंट का एस्टिमेट था कि 135 मिलियन टन के आसपास जो है हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन रहेगा। लेकिन यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि ये लगभग 132 मिलियन टन के आसपास ही रहेगा। लगभग आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको 2% का एक डिप देखने को मिलता है। दिस इज अबाउट द राइस का बेसिकली एस्टिमेशन, और इसके सीधे सीधे मार्केट पर प्राइस पर एक जो असर है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनवरी 2022 और फिर जनवरी 2023 आप देखेंगे तो राइस के जो बेसिकली प्राइस हैं, एक मंथली एस्टिमेट मैं आपको बता रही हूँ, और बेसिकली आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये डाटा है ये आपको इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो जेब किसकी ढीली होगी? आम आदमी की ढीली होगी, क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा चावल जैसे कि स्टेपल फूड के लिए भी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप गेहूं का भी बेसिकली डाटा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जनवरी 2023 में आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइस इसके देखने के लिए मिले थे। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मेजर्स लिए गए थे, प्राइस कंट्रोल हुए, बट आप मई में देखेंगे तो जिस तरीके से एग्रीकल्चर की सिचुएशन है, अगेन प्राइस जो है आपको इन्फ्लेटेड होते हुए दिखाई देते हैं। गेहूं भी महंगा, चावल भी महंगा। अब इसको थोड़ा सा डीप एनालिसिस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इंडियन मॉनसून में पिछले 2 सालों से कहा जाए तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलती है कि आपकी अगस्त में बारिश नहीं हो रही है, आपके सितंबर लेट में और अक्टूबर में जाके बारिश हो रही है। यानी कि जो मॉनसून का मंथ होता था बारिश वहाँ नहीं हो रही, और बेसिकली जब मॉनसून का विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाता था भारत से, वो विड्रॉ लेट हो रहा है और बारिश तब ज़्यादा देखने को मिल रही है। जबकि सदियों से मॉनसून के पैटर्न को देखते हुए हमारे जो फसल चक्र थे वो ये कहते हैं कि आपका जो अक्टूबर है और जो आपका नवंबर है, यहाँ पे हार्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है खरीफ की फसल का। इसका मतलब स्टैंडिंग क्रॉप है आपके खेतों में जो डैमेज हो जाएगी अगर उस वक्त बारिश हुई तो। ये समझ में आ गया? तो इससे हमें ये पता चलता है कि मौसम बदल रहा है और हमें शायद अपनी एग्रीकल्चर के पैटर्न्स को बदलना होगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको हम कम से कम जो है बेसिकली कल्टीवेट करें, और जो हमारी ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप है उनकी तरफ मूव करें। बट डाटा कुछ और कहता है। अगर आप भारत की बात करेंगे तो
कितनी एकड़ बेसिकली जो है इस टाइम पर पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर है, उसकी एक बात करते हैं। अगर आप देखोगे तो राइस में लगभग 0.3% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। पल्सेस दाल जो कि सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, लगभग 8.5% कम है। गन्ने को देखिए, लगभग जो है 0.8 ज़्यादा है। इसका मतलब आपका बेसिकली पैडी, शुगर केन जो कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स माने जाते हैं, ज़्यादा ज़मीन अभी भी इसी फसल के अंडर में है। जबकि जो दूसरी फसलें हैं जिनकी मांग भी ज़्यादा है और जो शायद बेहतर ऑप्शन है, उनके लिए जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। दिस इज़ अ पैराडॉक्स इन इंडियन एग्रीकल्चर जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे देखोगे बेसिकली अगर हमें एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड और सफिशिएंट रेनफॉल मिलता 2023 में, तो हम कह सकते थे कि जो खरीफ की क्रॉप है उसका एक प्रोस्पेक्ट अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखोगे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का स्टैंडर्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स SPI आया है और उन्होंने ये कहा है कि इस टाइम पर पूरे भारत में से 50% सूखे की चपेट में है। साउदर्न पेनिसुला, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है, यहाँ पर एक सीवियर ड्रॉट आपको देखने को मिल रहा है। पूरे भारत में एक्सट्रीम ड्राई से लेकर माइल्ड ड्राई तक की जो कंडीशंस हैं वो वेरी करती हुई दिखाई देती है। खासकर जो हमारे सेमी एरिड एरिया है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक्सट्रीम ड्रॉट की सिचुएशन जो है बनी हुई है। तो बेसिकली अगर हम बात करें फरवरी में, क्योंकि रिकॉर्ड राइज हुआ था टेम्परेचर में, अनसीजनल रेन हुई थी, तो हमारी 2023 की स्टार्टिंग वाली जो राबी का प्रोडक्शन था वो ड्रॉप हुआ और देखा जाए तो भारत अपने वीट प्रोक्योरमेंट के टारगेट भी अचीव नहीं कर पाई थी। मतलब सरकार के खुद के टारगेट नहीं पूरे हुए थे। इसके अलावा 2022 में देखेंगे तो 2022 में एक्सट्रीम हीट वेव देखी गई थी, तो जो खरीफ की फसल हमारी 2022 के एंड में हमारे पास आनी चाहिए थी वो भी यहाँ पर जो है प्रॉपर नहीं आई थी। तो हमारे जो खरीफ क्रॉप प्लांटेशन थी वो भी यहाँ पे हैम्पर हुआ था। तो आप देखोगे जो हमारा गंगेटिक बेसिकली बेसिन है वहाँ पर या तो ज़्यादा बारिश हो रही है या फिर बीच बीच में जो ड्राई कंडीशंस हैं वो देखने को मिल रही है। साथ में सितंबर अक्टूबर में साइक्लोन्स वाला भी एक प्रॉब्लम जो है हमें ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे देखने के लिए मिलता है। ये सारे फैक्टर ओवरऑल जो खरीफ राइस प्रोडक्शन है उसको कम कर रहे हैं। एंड इसके बाद जब पिछले 2 सालों से प्रॉपर प्रोडक्शन ही नहीं है तो सरकार के जो अपने स्टॉक्स होते हैं वो भी डिप्लीट होते जा रहे हैं। अब देखिए, अगर सरकार के अपने स्टॉक्स कम होते हैं, 2 चीजें इससे बेसिकली सामने निकल कर आएंगी। पहली बात, सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को फूड प्रोवाइड कराना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और बाकी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के तहत गवर्नमेंट अपने यहाँ पर सिटीजन्स को एक, आप कह सकते हैं जो सीरियल्स होते हैं, जो आपका राइस है, पैडी है, उसको उपलब्ध कराने का वादा करती है। अगर होगा ही नहीं तो आप अपनी कमिटमेंट पूरी कैसे करोगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जब मार्केट के अंदर प्राइस उठने लगते हैं, जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो गवर्नमेंट अपने स्टॉक से कुछ बेसिकली क्या है रिलीज कर देती है, जिससे सप्लाई जो है बैलेंस आउट हो जाती है, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। गवर्नमेंट के पास अगर ये नहीं होगा तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो सप्लाई भी मार्केट के अंदर नहीं डाल पाएगी। एंड यही जो है प्रॉब्लम आज के टाइम पे देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार की तरफ से कुछ कदम अब उठाए जा रहे हैं। जैसे पहली बात तो 2023 और 24 के लिए जो खरीफ की फसल है उस पर जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। दूसरा, अगर आप देखोगे सरकार कह रही है भाई क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है जाइए, यानी कि सिर्फ गेहूं, चावल और गन्ना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जो मिलेट्स हैं आप उनकी तरफ भी जो है यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने स्टॉक लिमिट्स भी जो है इम्पोज किए हैं ताकि जो डोमेस्टिक प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनकी जमाखोरी को रोका जा सके। साथ में कुछ दिन पहले ही जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उनका एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि भाई एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ड जो क्रॉप प्लानिंग है भारत को उसकी तरफ जाना होगा, पुराने तरीके छोड़ने होंगे, किसानों को अवेयर करना पड़ेगा। आपके दादा परदादा के टाइम पे जो फसल चक्र था वो नहीं रहा है, मौसम बदल चुका है। इसके अलावा बेसिकली जो हमारे पास ऑलरेडी ऐसी कमोडिटीज़ है, राइस है, वीट है, वहाँ से हमें अपनी ज़मीन को कन्वर्ट करना होगा, जो पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, इस तरह की फसलों को कल्टिवेट करने के लिए। साथ में नैनो यूरिया हुआ, डैप
फर्टिलाइजर्स हुआ, हमें इनका यूज़ करना होगा। साथ में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के अलावा कोई ऑप्शन जो है इस वक्त भारत के पास नहीं है। हमें ड्रॉप रेसिस्टेंट क्रॉप्स की तरफ मूव करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। और ये डाटा दिखाता है कि सरकार बेसिकली इन इनिशिएटिव्स के माध्यम से इस चीज़ को थोड़ा अचीव भी कर रही है। अगर आप देखोगे 2022-23 में जो इंडियन क्रॉप ईयर है उसमें आप देखोगे राइस जो है 3.6 मिलियन टन आपको दिखाई देता है, सॉरी हेक्टेयर जो है 3.61 हेक्टेयर मिलियन जो है आपको राइस के अंदर दिखाई देगा। उसके बाद जब आप 23-24 इंडियन क्रॉप ईयर की बात करोगे तो 2.66 हो जाता है, यानी कि राइस के अंदर ज़मीन अब कम है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि जो आपके ऑयल सीड्स है वो 1.88 थे, ये बढ़कर कितने हो जाएंगे 2.16 हो जाएंगे। शुगर केन भी 5.29 है, थोड़ा सा हाई रहेगा 5.44, बट अगेन फिर भी चीज़ें क्या है यहाँ पर बेहतर हो रही है। इसी तरीके से अगर आप बात करोगे जो आपके कॉर सीरियल्स होते हैं, मिलेट्स, मोटा अनाज, वो भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अगर धीरे धीरे ये ट्रांजिशन होता है तो मे भी भारत की फूड सिक्योरिटी को थोड़ा संभाला जा सके। अदरवाइज वो दिन दूर नहीं है जब इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए अनाज उपजाना कठिन हो जाएगा और फिर इसको उपलब्ध कराना भी कठिन हो जाएगा। जब कोई चीज़ होगी ही नहीं तो आप उसको कहाँ से देंगे। तो इसलिए इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पर थोड़ा सा जो है हमें ये एनालिसिस समझना बहुत ज़रूरी था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको आप जितने लोगों के साथ चाहे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने एग्रीकल्चर सिस्टम पर एक थॉट देने की बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड है। यहाँ पे मेरा ये एनालिसिस खत्म होता है, बट अगेन मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूँ हमारे 3 प्लान्स हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली किसी प्लान को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम फी डिस्काउंट के लिए आप कोई भी प्लान लेना चाहें प्राची लाइफ फैकल्टी कोड को यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा स्टडी IQ के ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी हमारी क्लासेस नोट्स वगैरह हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे अपडेटेड नॉलेज मिल जाएगी। आप बुक परचेज करना चाहते हैं प्लीज़ यूज़ फैकल्टी कोड प्राची लाइफ। एंड येस, अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्राची पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।